ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कर सकी थे। हमारा उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, 4 गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है ओड़गड़ी, बरगवा, सिंगरौली। प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर है। बता दें कि रीवा में ATM से धोखाधड़ी के मामला सामने आया है। ATM बदल के युवती के खाता से 35,000 रुपया की रकम पार कर दी गई। पूरे मामले में बता दें कि युवती के द्वारा जानकारी दी गई कि ATM बूथ में पहले से 2 से 3 की संख्या में युवक मौजूद रहे, जिनके द्वारा मदद के बहाने ATM बदल देगा। हालांकि उस दौरान युवती का अपने साथ हुई वाली ठगी के बिल्कुल एहसास तक नहीं हुआ। पर जब मोबाइल फोन में रकम निकाले जाए के मैसेज पहुंचा तब युवती के होश उड़ गए। सबसे बड़ी बात कि ठगी के शिकार हुई वाली युवती के चयन महिला आरक्षक के पद में भाव है और आरोपन के मुताबिक पुलिस प्रशासन खुद एक पुलिसकर्मी के मदद करे से गुरेज कर रही है। 3 दिन घटना का बीत चुके हैं, पर परिजनन के मुताबिक मामला में अब तक कोनो मेर की कार्रवाई नहीं की गई। तो मुझे क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचायत सभी जनन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दें कि रीवा में युवती के खाता से 35,000 रुपया की रकम पार हुई है। जानकारी के मुताबिक रोशनी सोनी पिता ब्रजवासी सोनी जे के कटरा न्यू पुलिस चौकी रीवा के रहे वाले आई। युवती के मुताबिक युवती के चयन महिला पुलिस आरक्षक के पद में हाल में भाई और इसी नेमा युवती ट्रेनिंग के खातिर इंदौर गई हैं। बता दें कि युवती के द्वारा जानकारी दी गई कि युवती धोबिया टंकी हॉस्पिटल चौक रीवा के भारतीय स्टेट बैंक ATM में पैसा निकाले खातिर पहुंची रही। घटना 9 अप्रैल के बताई जाती, जहां युवती अपने घर पहुंची रही और दिना बता दें कि शाम 7:30 बजे धोबिया टंकी से अस्पताल चौक रीवा के भारतीय स्टेट बैंक के ATM से पैसा निकाले खातिर पहुंची। ATM से युवती के मशीन में ATM फंसीगा और पैसा नहीं निकले, जिसके बाद युवती के खाता से 35,000 रुपया की रकम पार कर दी गई। युवती के मुताबिक ये पूरे घटनाक्रम के शिकायत सिटी कोतवाली थाना में दर्ज करवाई गई है। बावजूद है कि अब तक कोनो मेर के पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि ATM बूथ में CCTV कैमरा लगे होता और ऐसे में पुलिस अगर त्वरित कार्रवाई करे तो CCTV कैमरा से अहम सुराग मिल सका था और बदमाशन तक पुलिस पहुंच सकती है। पूरे मामले में युवती के भाई के द्वारा बतावा गया कि पीड़ित के इंदौर में ट्रेनिंग चल रही है और इसके कारण पीड़ित यहाँ नहीं पहुंच सकती और वह पुलिस प्रशासन के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए गए कि 3 दिन बीते जाए के बावजूद थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है और अब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोनो मेर की कार्रवाई नहीं की गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठाते कि जब एक पुलिसकर्मी के मदद पुलिसकर्मी खुद करे से गुरेज कर रहे हाँ, तो आम जनता इनसे मदद की उम्मीद कैसे लगा सकती कि इनका त्वरित न्याय मिली। हालांकि पूरे मामले में अब देखे वाली बात यह हुई कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कौन मेर की कार्रवाई की जाती है। बता दें कि पीड़ित आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है और इसने में 35,000 रुपया की रकम उनके खातिर कोनो मामूली रकम नहीं है। तो आइए अपनों को सुनाई थे पीड़िता के भाई के पूरा बयान और कौनमेर से पुलिस प्रशासन के ऊपर लापरवाही के आरोप लगावा गया है। तो अपनों सुनी पूरा बयान और सजग रही, सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। क्या नाम आपका, क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरा नाम आशीष सोनी है। मैं रीवा कटरा मोहल्ला में निवास करता हूँ। मेरे सिस्टर नव आरक्षक पुलिस में अभी हुआ है, उसकी पोस्टिंग सतना में हुई है। उसका सतना जिले में पटवारी का पेपर था जिसे देने के लिए वो रीवा आई थी, जिसके चलते वो ATM में गई, जिसके कारण ATM में गई? ये संजय गांधी हॉस्पिटल के जस्ट सामने वाले ATM पे SBI का ATM था, जहाँ पे 2-3 लोग पहले से मौजूद थे। उन्होंने मेरी सिस्टर से छेड़छाड़ करके जो भी करके उसका ATM चेंज किया धोखे से। फिर उसके बाद उसके अकाउंट से सारे 35,000 रुपए जो थे पूरे निकल गए। अब उस चीज को लेके मैं सिटी कोतवाली, कब की घटना है ये घटना 9 तारीख की शाम को 7:56 की है। फिर उसके तुरंत ही बाद 1 या 2 मिनट के बाद ही हम लोग सिटी कोतवाली पहुंचे, वहां आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद उन्होंने साइबर क्राइम भेजा, वहां से कोई मदद नहीं मिली तो साइबर सेल गए, साइबर सेल में भी कोई मदद नहीं मिली हम लोगों को। और हम लोग FIR करने बोल रहे हैं तो FIR वो लोग कर नहीं रहे हैं। उन्होंने ऐसा आवेदन दिया है, आवेदन देने के बाद बोले कि यही FIR है और यही आपका काम करेगी। और हम लोगों की स्थिति बहुत कमजोर है, हम लोगों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है, न साइबर सेल से मिलती है, न पुलिस प्रशासन मदद पुलिस प्रशासन की ही नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। जिसका पैसा मेरी बहन थी वो, उसकी अभी ट्रेनिंग है, उसको अभी जाना पड़ा इंदौर ट्रेनिंग में, क्योंकि वो वहां से बर्खास्त हो जाती है, इसलिए उसको भेजा गया है। मैं उसका भाई हूँ और मेरी बहन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है।
तो इस चीज का सॉल्यूशन मुझे कहीं नहीं मिल पा रहा है। कब की घटना है ये घटना 9 तारीख की शाम को 7:56 की है। क्या नाम लिखते हैं? आशीष कुमार सोनी। मेरी बहन का नाम रोशनी कुमार सोनी है, जिसका अकाउंट नंबर, खाता नंबर सब कुछ है। ये इसकी सारी प्रति एक साइबर सेल में भी दी हुई है, सिटी कोतवाली में भी दी हुई है और एसपी ऑफिस में भी दी गई है। एडिशनल एसपी से मेरी सिस्टर से मुलाकात हुई थी, उन्होंने साइबर सेल भेजा था। साइबर सेल जाने के बाद उनके पास, आज मैं दूसरा दिन है उनके पास गया, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये इसकी जानकारी आपको 1 हफ्ते बाद मिलेगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही हो रही है। बैंक गए थे आप? बैंक गया था फुटेज के लिए, सीसीटीवी फुटेज के लिए गया था, तो उधर के बैंक मैनेजर का भी जो है बर्ताव बहुत गंदा था। उन्होंने बोला कि आप लोगों की गलती की वजह से हम लोग को परेशानियां झेले, और वो भी प्रशासन के ही साथ दे रहा है, हम लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। अपार संभावना। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।